व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं बच्चों के, जहां पर वो पूछते हैं कि मैम क्लास 11 की स्टडी तो बहुत डिफिकल्ट लग रही है, हमसे हो नहीं पा रहा है, हम कंसेप्ट्स को समझ नहीं पा रहे हैं। तो बच्चों, मैं ऐसे बच्चों के लिए बोलना चाहती हूँ कि आप बार बार हमारे ट्यूटोरियल वीडियोस को देखिए, कमेंट करिए, हम आपके लिए लाइव सेशंस लेके आएंगे और आपके सारे स्पेसिफिक टॉपिक जिस पर आपको डाउट है हम उसे क्लियर करेंगे। तो आज का जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई और नीट के पॉइंट से, जिसमें हम किसी इलेक्ट्रॉन के घर का पता को फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के घर के पते को, उसके घर के एड्रेस को पता करने के लिए हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एज़िमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। तो हम क्यों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एंड एज़िमुथल क्वांटम नंबर पढ़ते हैं? इसका रीजन ये है, अगर आपसे कोई पूछे तो बोलना कि हम इलेक्ट्रॉन के घर का एड्रेस पता कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम अपने सबसे पहले कि क्वांटम नंबर्स में हमें, इस क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है। इस क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन जहां जिस ऑर्बिट में रहता है उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है। यहां पर हम साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन उस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर किसी ऑर्बिटल का स्मॉलर साइज है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करना इजी होता है। आइए एग्जांपल लेते हैं। कैसे? मान लीजिए कि ये आपका एक एटम है जो साइज में छोटा है और एक एटम जो साइज में बहुत बड़ा है। तो आप ही बताइए कि इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कहां सबसे ज्यादा होगी? छोटे एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा। यहां पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से बहुत पास है। तो यहां पर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर टू न्यूक्लियस इन अ स्मॉलर साइज एटम बहुत इजी हो जाता है। तो यहां पर हमने ये चीज समझा कि अगर आपका एटम का साइज छोटा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास होगा। देन हम बात करते हैं शेप एंड ओरिएंटेशन की। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अलोंग सर्टेन डायरेक्शन देन अलोंग अदर्स। यहां पर हम देखेंगे कि कैसे शेप और साइज मैटर करता है इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग के लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम PQNO के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखा क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म्स का है जमाना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये आपने अपने बचपन में भी पढ़ा है कि अगर कोई एटम आपका है, यहां पे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, होपफुली आपको याद है कि क्लास 9th में ये चीजें हमने पढ़ी है। तो ये n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 2, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, जिसे हम शेल कहते हैं, यही होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n हमेशा स्टार्ट होता है 1 से। n कभी भी 0 नहीं हो सकता और n कांट बी फ्रैक्शनल टर्म्स। तो मतलब n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो सकती है लेकिन वह 0 और फ्रैक्शनल कभी नहीं हो सकती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज के बारे में बताता है। जैसे मान लीजिए बच्चों कि अगर मैंने लिथियम कंसिडर किया, जैसा कि हम जानते हैं 2,1, मतलब उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। वहीं अगर हमने सोडियम कंसिडर किया तो हम जानते हैं कि सोडियम के पहले शेल में 2, 8, 1। तो यहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि सेकंड शेल में
तो अब यहां पर साइज देखकर आप क्या बता सकते हो, अगर ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, यहां ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3, तो यहां पे जो हमें शेल मिल रहे हैं वो 3 है और यहां पर जो हमें मिल रहा है वो है 2। तो यहां तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपका नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है, इट मींस कि साइज ऑफ द एटम इंक्रीज हो रहा है। ये ऑल्सो एक और फैक्टर को अपने साथ लेके आता है जिससे एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल कहते हैं, एनर्जी भी उस एटम का इंक्रीज हो जाता है। यहां पर हम देखते हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन टाइप स्पीसीज, तो यहां पर आप साइज पता कर सकते हो। जैसे कि हम हाइड्रोजन के लिए क्या जानते हैं कि इसके पास सिर्फ एक शेल होता है, वैसे ही हम अगर लिथियम की बात करें तो हम जानते हैं कि इसके पास लिथियम 2+, लिथियम 2+ में एक इलेक्ट्रॉन होगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसका साइज तो बड़ा है शेल का। यहां पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन वो इलेक्ट्रॉन निकलकर चले गए। तो यहां पर हमें क्या पता चलता है कि साइज और एनर्जी की बातें पता चलती है कि अगर आपका n ज्यादा है, यहां पर n इज इक्वल टू 1, यहां n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2, तो यहां भी हमने देखा कि हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है तो साइज बड़ा है। कुछ चीजें हम और समझेंगे, यहां पर हम शेल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बता सकता है। अगर मैंने बोला कि आप लिथियम का इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में है, लिथियम का इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में है, इसका मतलब क्या है कि वो यहां पर है। अगर मैंने आपको बोला कि कोई एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन, किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन उसके 5th शेल में है, कि अगर मैंने आपको बोला कि किसी एटम का इलेक्ट्रॉन उसके 5th शेल में है या 3rd शेल में है, तो आप ऐसे लिख दोगे। तो हमें यहाँ पे शेल के बारे में पता चल जाता है। बच्चों ऑलरेडी हमने बचपन में पढ़ा है कि अगर n की वैल्यू 1, 2, 3 और 4 होगी तो हम उसे कैसे बताते हैं, 1 को हम k, सेकेंड को हम L, कैपिटल टर्म्स आर देयर, K, L, M, N। तो यहां पर जो हम पहले शेल को क्या बोलते हैं बच्चों, यहां पर हम पहले शेल को K, दूसरे वाले को L, उसके बाद वाले को M। तो K, L, M, N हमने पढ़ा है 9th क्लास में, तो हमें ये चीजें थोड़ा सा तो पता है। नेक्स्ट देखते हैं, साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीजेस विद द इंक्रीजेस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो यहां पे ये चीज क्लियर होती है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है, एटम का साइज इंक्रीज होता है, ऑर्बिटल्स भी इंक्रीज होते हैं। द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल विल ऑल्सो इंक्रीजेस विद द वैल्यू ऑफ n। बच्चों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूं कि आपको ये सारे नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेंगे, वहां से डाउनलोड करिए, पढ़िए, कोई भी डाउट हो हमसे पूछिए, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और हमें फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो करिए कि हम आपको और अच्छे से समझ पाए और आपकी हेल्प कर पाए। अब हम बात करते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर की। ये क्या होता है, ये होता है L। तो बच्चों मैं यहां पे आपको एक चीज बताना चाहती हूं कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के घर की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के घर की, इलेक्ट्रॉन का घर, इलेक्ट्रॉन का हाउस है ये। तो यहां पर n इज लाइक अ स्टेट, n इज लाइक अ स्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन का घर किसी स्टेट में है। मान लीजिए कि यहां पर ये किसी स्टेट में है, जैसे हमने बोल दिया कि ये हमारे दिल्ली स्टेट में है, ये हमने बोल दिया कि ये हमारे दिल्ली स्टेट में है या किसी दूसरे स्टेट में, तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, दिल्ली में। इट मीन्स कि ये हमारे घर का एड्रेस बता रहा है। अब अगर हम एजिमुथल क्वांटम नंबर की बात करें तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है कोई स्टेट है जिसका नाम है X, कोई स्टेट है जिसका नाम है टुनटुनपुर, मान लीजिए
कोई स्टेट है जिसका नाम है टुनटुनपुर, या कोई स्टेट है जिसका नाम है एक्स। अब देखिए, अब हमें पता चल गया कि वह उस जगह पे रहता है। अब एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या करता है, वो हमें सिटी के बारे में बताएगा, वो हमें उस स्पेसिफिक सिटी के बारे में बताएगा। कैसे, हम देखते हैं कि मान लीजिए इस घर में है 2 रूम, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि उस इलेक्ट्रॉन उस घर के अंदर, उस शेल के अंदर कौन से रूम में है, कौन से रूम में है। एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। बच्चों, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ, पहले हम ये चीजों को समझ लेते हैं कि क्या होता है। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0,1 n-1 होती है। तो यहां पर अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू सिर्फ 0 होगी। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0,1 होगी, मतलब एक कम होगी। L एजिमुथल क्वांटम नंबर स्टार्ट होता है 0 से, इसे हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, या इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट हम सब शेल्स कह सकते हैं। क्लियर है? शेल के अंदर सब शेल्स, मतलब ऑर्बिट के अंदर छोटे छोटे और हमें शेल्स मिल रहे हैं। तो यहां पर हमने देखा कि जो आपकी जो वैल्यू होती है ये 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स बताती है। यहां पर L की वैल्यू 0, 1 to n-1। अगर मैंने बोला n = 5, n = 5 तो L की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3 and 4। फिर हम बोलते हैं कि ईच शेल कंसिस्ट ऑफ सब शेल। जैसे हमने सीखा कि अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2। मतलब उस शेल के अंदर और छोटे छोटे शेल्स बने हैं, उस 3rd नंबर वाले शेल के अंदर और छोटे छोटे 3 शेल्स बने हुए हैं। तो ये चीज हमें क्लियर होती है। एजिमुथल क्वांटम नंबर में मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर मैंने 0, 1, 2, 3 बोला तो 0 का मतलब होता है S, 1 का मतलब होता है P, 2 का मतलब होता है स्मॉल d और 3 का मतलब होता है स्मॉल f, SPDF। मतलब आपके K शेल के अंदर कौन होगा बता दो। K शेल के अंदर हमें मिलेगा एक छोटा सा S ऑर्बिटल। अगर हम K के बाद हम कौन से शेल की बात करते हैं बताइए, K के बाद हम बात करते हैं अपने L शेल की। तो L शेल में कौन होगा, जहां पे n की वैल्यू 2 होती है, हम जानते हैं कि n = 1, n = 2, तो के L शेल में कौन होगा, यहां पर होंगे S एंड P। S के लिए 0, P के लिए 1। तो ये हमारे S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे L शेल में। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स आर, जैसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, बट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। अब देखिए हम सब शेल के नोटेशंस कैसे देते हैं। अगर n की वैल्यू 1 है और L की वैल्यू 0 है तो हम उसे 1s बोल देंगे, 2 है 0 है तो 2s बोल दिया, 4 है 1 है तो 4p बोल दिया। तो ऐसे हमने समझा कि हम कैसे सब शेल के नोटेशन देते हैं। देन देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों। यहां पर आपको A की बात करें तो ये 2, यहाँ पे SPDF हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे 2 है और 1 है तो ये 2p हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि 4s हो जाएगा। C की बात करें तो ये 5f हो जाएगा और D की बात करें तो ये 3d हो जाएगा। इस तरह से ये बच्चों आपका क्लास वर्क है। इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को डालिए। देन व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। अब भाई g ऑर्बिटल का हमने कहां देखा था, हम जरा देखते हैं कि अगर L की वैल्यू 4 है, अगर L की वैल्यू 4 है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे g बोलते हैं। तो यहां पर हमें क्या समझ में आता है कि SPDFG 0, 1, 2, 3, 4। हम जानते हैं कि अगर n की वैल्यू, अगर हम जानते हैं कि अगर n की वैल्यू 5 है तो इसके पॉसिबल L की वैल्यूज होंगी 0, 1, 2, 3, 4। तो यहां पर आपको बोल रहा है कि सबसे लोएस्ट वैल्यू ऑफ n बताइए, लोएस्ट वैल्यू ऑफ n। अगर हमारी n की वैल्यू 6 है तो L की वैल्यू होगी 0, 1, 2,
3, 4 एंड 5। यहां भी 4 आ रहा है, यहां भी 4 आ रहा है, लेकिन हमें वो वैल्यू n की लेनी है जो सबसे ज्यादा लोवेस्ट है। देखिए अगर हम n की वैल्यू 3 की बात करें, अगर हम n की वैल्यू 3 की बात करें तो वहां पे ये टर्म नहीं आएगा, 0, 1, 2 पर आके रुक जाएगा, 0, 1, 2 पे आके रुक जाएगा। अगर n इक्वल टू 4 की बात करें तो वहां भी वो टर्म आके रुक जाएगा। तो ये चीज हमें क्लियर होती है। इसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। अब बताइए कि अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, 0। तो यहां पे 1s पॉसिबल है, लेकिन यहां पे 1p है तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 होगी और 1 होगी। 0 है मतलब s और 1 है मतलब p, तो यहां पे 2s and 2p are possible, तो 2s is a correct, 2p is also correct। बट अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू पॉसिबल है 0, 1, 2। 0 होगा s के लिए, 1 के लिए होगा p और 2 के लिए होगा d। तो क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, 3s, 3p एंड 3d। तो यहां पे 3f इज नॉट पॉसिबल। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर की बात करेंगे। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस के आंसर डालिए, हमें फेसबुक इंस्टा पे फॉलो करिए और कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछिए।